कहाँ ले आ रहे हैं आप? हम इनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले तो गए। डेथ हो गई है ना? हाँ? डेथ हो गई है ना? डॉक्टर साहब बोले कि डेथ नहीं हुई। तुम्हारी हो जाएगी। जाना हो उनको सर हम जाओ। बताए हैं। फंस जाओगे। वेट कर रहे हैं और 7:45 के आसपास तो वापस एम्बुलेंस यहाँ लेके आया था। मैंने वही कहा कि तुम 45 मिनट में केवल बाईपास पहुँचोगे तो बहुत लेट है, इस तरह से तो मरीज की जान को खतरा होगा। और जाके जब अंदर मैंने चेक किया तो मरीज की अभी सांसें चल रही थी। आज हम आपको सरकारी एम्बुलेंस यानी 108 एम्बुलेंस का सच दिखाएंगे, जिसे देखने और सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है कि जीवनदायिनी कही जाने वाले 108 एम्बुलेंस में जिंदा इंसान को मुर्दा बताकर कोई गेम खेला जा रहा है या फिर मामला कुछ और है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं 108 एम्बुलेंस की इस खबर की पूरी कहानी। दरअसल ये पूरा मामला संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद जिला अस्पताल से शुरू होता है और फिर 40 मिनट बाद कहानी का दी एंड भी यही होता है। आपको बता दें कि कल शाम 6:40 पर एक महिला को इलाज के लिए खलीलाबाद जिला अस्पताल पर लाया गया था, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर वरुणेश दुबे ने अस्पताल पर आई बीमार महिला का जरूरी इलाज किया और बीमार महिला का ऑक्सीजन लेवल कम होने के साथ ही उसकी हालत सीरियस देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वहीं मरीज को मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई और सूचना के करीब 10 मिनट बाद एम्बुलेंस पहुंची और डॉक्टर के साथ ही अस्पताल के स्टाफ ने गंभीर महिला को 108 एम्बुलेंस में शिफ्ट कराया और फिर मरीज को लेकर एम्बुलेंस गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। लेकिन ठीक 40 मिनट बाद वही एम्बुलेंस बीमार महिला को लेकर वापस खलीलाबाद जिला अस्पताल पहुंची और बताया गया कि महिला की मौत हो चुकी है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन जब डॉक्टर ने महिला को चेक किया तो महिला जिंदा थी। फिर क्या था, डॉक्टर वरुणेश दुबे ने एम्बुलेंस कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई कि महिला की हालत सीरियस है, इसे फौरन लेकर वापस गोरखपुर जाइए, नहीं तो तुम लोग फंस जाओगे। क्योंकि जिला अस्पताल पर महिला को वापस लाना एम्बुलेंस कर्मचारियों की बहुत बड़ी गलती थी, जबकि नियम ये होता है कि जिस मरीज को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया हो उसे मेडिकल कॉलेज जाना ही है। और अगर एम्बुलेंस कर्मचारियों को ये लगे कि मरीज की हालत बिगड़ गई है तो रास्ते में नजदीकी जो भी अस्पताल मिलता है वो वहां पर उस मरीज को दिखा सकते हैं। लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया और 40 मिनट बाद यानी गोरखपुर के नजदीक पहुंचकर मरीज को लेकर वापस खलीलाबाद जिला अस्पताल पहुंच गए। अब तो आप पूरी कहानी समझ ही गए होंगे कि जिस रेफर किए गए मरीज को गोरखपुर ले जाना था उसे मरा बताकर वापस खलीलाबाद जिला अस्पताल पहुंच गए। तो ऐसे एम्बुलेंस वालों से सावधान होने की जरूरत है या फिर 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की दोबारा से ट्रेनिंग देने की सख्त जरूरत है, नहीं तो ना जाने कितने ऐसे लोग इसी लापरवाही की वजह से जिंदा होते हुए भी मौत के गाल में समा जाएंगे। पहुंचेगी तो तुम्हारी हो जाएगी। जाना हो उनको सर हम जाओ। बताए हैं। फंस जाओगे। वेट कर रहे हैं और वापस लेके आओगे, चले जाएंगे नौकरी। चलो भैया कहाँ ले आ रहे हैं आप? हम इनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले तो गए। डेथ हो गई है ना? हाँ? डेथ हो गई है ना? डॉक्टर साहब बोले कि डेथ नहीं हुई है। था कि एक एम्बुलेंस वाला मरीज को फिर सजनवा वापस लाया, क्या मर गया, ये क्या मामला था? ये सजनवा से एम्बुलेंस वाले ने मुझे ये बताया, ये एक पेशेंट थी सुरसती नाम की जो 6:40 पे अस्पताल में आई थी। जिसका ऑक्सीजन लेवल 68% था और हार्ट रेट 150 से ऊपर था। कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट अटैक हो रहा था। तत्काल में प्राथमिक उपचार करके ऑक्सीजन सपोर्ट देने के बाद भी पेशेंट नहीं मेंटेन हो रही थी, तो आईसीयू के लिए इन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया। एम्बुलेंस को तुरंत फ़ोन कराया गया, एएलएस को फ़ोन कराया गया। 6:40 पे फ़ोन करने के बाद भी शायद मुझे लगता है 20 मिनट बाद 7 बजे के आसपास एम्बुलेंस वाला आया, जबकि एएलएस को कॉल किया गया था जिसका ऑफिस पीछे है। उसके आने के मतलब मान लीजिए 7 बजे पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट करा के हमारे स्टाफ ने सबने मिल के उसको ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट कराया, प्रॉपर यहाँ से भेजा। उसके बाद अभी तुरंत एम्बुलेंस वाला आया था और वो आपसे शायद सजनवा बताया तो मुझे बोल रहा था कि हम बाईपास से मरीज को घुमा के लाए, जबकि उसको भेजे 7 बजे भेजे थे और 7:45 के आसपास तो वापस एम्बुलेंस यहाँ लेके आया था। मैंने वही कहा कि तुम 45 मिनट में केवल बाईपास पहुँचोगे तो बहुत लेट है, इस तरह से तो मरीज की जान को खतरा होगा। और जाके जब अंदर मैंने चेक किया तो मरीज की अभी सांसें चल रही थी, मरीज जीवित था। तो ये तो काफ़ी गलत है, क्योंकि जब एम्बुलेंस जाती है तो अगर उस एम्बुलेंस के चालक को ये डाउट होता है कि अगर मरीज की जान खतरे में या नॉक डाउन हो गई है तो जो नज़दीकी आगे अग्रसर रास्ते में जो अस्पताल रहता है वहाँ पे उसकी नज़दीकी अस्पताल में जांच कराई जाती है, ना कि घुमा करके वापस लाया जाता है। और अगर 7:45 और सहजनवा से अगर उसने घुमा के लाया है तो ये बहुत ही गलत काम था। सहजनवा में वहाँ पे
अस्पताल में चेक करवा सकता था। तो बहुत बड़ी लापरवाही है ये। बिल्कुल बिल्कुल है, वापस घुमा के लाना, अगर मरीज की जान चली जाती है तो ये तो लापरवाही तो है ही। तो शिकायत करेंगे इसकी? अब मैं इसमें सूचना करके मैं सीमा सर को कल सुबह अवश्य फर्स्ट आवर में मैं बताऊंगा, इसको तुरंत बताऊंगा। इससे पहले भी हो चुका था इस तरह का घटना, तो इसकी सूचना दी गई थी। एक्चुअली एम्बुलेंस का नंबर नोट होता है जाते टाइम, लेकिन जब हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, इनको तुरंत शिफ्ट कराना होता है, तो कई बार भेजने वाले एम्बुलेंस का नंबर नोट करने में मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अभी मैं पता करके इसकी ड्यूटी थी ALS में कौन गया है, उससे मैं पता करवा के सब कुछ सूचित करूँगा।